किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। सज्जनों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की है। एक 20 साल का लड़का जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी और उलझनों में चल रही थी। वह रोज पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाता था और फिर घर आकर स्वयं ही खाना पकाता, खाकर अपने जीवन के बारे में सोचते सोचते सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि रास्ते पर एक बूढ़ा फकीर अपने पीठ पर बजनीले थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह फकीर काफी बूढ़े हो गए थे और काफी देर से यूं ही सफर कर रहे थे। थकान से चूर होकर कुछ दूर और सफर करने के बाद वह फकीर चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो रास्ते से जा रहा था और वह भी इस दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। जब वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा तो इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं कि सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह थैला बहुत भारी है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इन थैलों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्यों ना तुम मेरे एक थैले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनने के बाद उन फकीर से कहता है कि हे बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मुझे आपकी 10 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चाहिए। आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर के थैले को उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस नौजवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह थैला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब वह दोनों एक सुनसान रास्ते पर आगे की ओर जा रहे थे। जब लोगों की भीड़ पूरी तरह से खत्म हो गई तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या है जो इस थैले में इतना वजन है? वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण इस थैले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैं इन सिक्कों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या करना है? मुझे तो खाली यह थैला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। सज्जनों, जैसे ही यह ख्याल उस लड़के के मन में आया वैसे ही उसके मन से तांबे के सिक्के का विचार बिल्कुल निकल गया और वह अपनी धुन में मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ समय बीत गया और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था, काफी चुस्त और तंदुरुस्त था, इसलिए बिना सोचे समझे नदी में उतर जाता है, किंतु वह फकीर अभी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम इस गांव से उस गांव तक पहुंच पाएंगे। पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और 2 थैले लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता हूँ। अगर कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? बेटा, क्या तुम मेरा एक थैला और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, इसलिए आप मुझे अपना बेटा ही समझें और बदले में मुझे आशीर्वाद दे दें, बस। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचा कर ही जाऊंगा। इस पर फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो भले आदमी लगते हो, आज के जमाने में तुम जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उस पहली गठरी की तरह उसे ज्यादा भारी लग रही थी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा।
जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने फकीर से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? इस गठरी में भी तो बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी बहुत भारी है। उन फकीर की सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह यह सोच रहा था कि पहले थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, तभी तो इतना सारा धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस बारे में वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं पूछता और वह चुपचाप अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़े बाबा मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये चिल्लाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि रास्ता सुनसान है और दौड़कर मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि यह थके हुए और बूढ़े हैं। अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मैं इन सिक्कों से एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़े फकीर इन पैसों का क्या करेंगे? इनसे तो अच्छा है कि मैं ही इन थैलों के सिक्के को रख लूं। वह लड़का सिक्कों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य होने लगता है कि मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। यह कैसे विचार मेरे मन में उत्पन्न होने लगे हैं? यह फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं। इन्होंने इतने सारे पैसे जाने कितनी मेहनत से इकट्ठे किए होंगे। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों पर काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का जो थैले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था, अब वह आगे चलने की कोशिश करने लगा और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, इस पहाड़ी पर मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है। तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें इस तीसरी गठरी के बदले 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे नीचे गिरा मत देना। अगर कहीं यह गठरी खुल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर वह लड़का उन बूढ़े फकीर से कहता है, बाबा ऐसा क्या है इस गठरी में? तब बूढ़े फकीर उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, इस थैले में स्वर्ण मुद्राएं हैं और यदि यह गठरी खुल गई तो इस पहाड़ से यह स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर जाएंगी, फिर इन्हें उठाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। कुछ स्वर्ण मुद्राएं तो काफी नीचे चली जाएंगी, कुछ इधर उधर चली जाएंगी, कुछ मिलेंगी भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि थैले को सावधानी से ले जाना। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी अपनी पीठ पर रख ली। अब वह लड़का मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कहे जा रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा चोर हैं, वरना इनके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आईं? अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह पैदल यात्रा क्यों करते? और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई न कोई साधन अवश्य कर सकते थे। लगता है यह अवश्य कोई चोर हैं और एक बहुत बड़ी चोरी करके यहाँ से भागते हुए छुपते छुपाते दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर इस चोर का मैं सारा धन ले लूं तो भला चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से आगे निकलकर तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते वह उस फकीर से काफी आगे निकल चुका था और वह ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की ढलान कम हो जाएगी वैसे ही वह इन तीनों थैलों को लेकर के भाग जाएगा। इससे वह सारे पैसे
उसके हो जाएंगे और मेरी सारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वह कार्य कर सकूंगा, मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। और देखते ही देखते कुछ देर में वह लड़का फकीर की नजरों से ओझल हो गया। अब तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों थैलों का वजन मालूम भी न पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते भागते अपने आप को लोगों से बचते बचाते हुए वह लड़का हांफता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों को खोलकर उनके सारे पैसे निकाल लूं, जरा मैं भी तो देखूं इतने सारे सोने चांदी के सिक्के देखकर मुझे कैसा लगता है। अब वह लड़का पहली गठरी को खोलता है तो उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिलते हैं। वह उन जंग लगे हुए सिक्कों पर कोई ध्यान नहीं देता है और उत्सुकता बस दूसरी गठरी को भी खोलने लगता है। और उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का मन ही मन बेचैन होने लगा। बड़ा हैरान था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन फकीर ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह सोने के सिक्कों वाली गठरी खोली और उसमें भी जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही निकले। अब वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह ये सब जंग लगे हुए सिक्कों को देखकर सोच रहा था, मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? ये सिक्के मेरे किसी काम के नहीं। इन सिक्कों के लिए मैंने बेईमानी कर ली। काश वह बूढ़े बाबा यदि मुझे पहले ही बता देते कि इन पोटलियों में जंग लगे हुए सिक्के हैं तो मैं भला इनकी चोरी क्यों करता। तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उस लड़के ने पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था कि यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य के लिए किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के कार्यभार को संभाल सके। इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच लोभ न हो। पत्र को पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर थोड़ा सा काबू कर लेता तो आज उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता, संवर जाता। लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। सज्जन, कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि आपका मन आपको नुकसान पहुंचा देता है। यदि यह आपको अनियंत्रित विचारों तक पहुंचा सकता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को कैसे बदलें। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार हमारे शब्द बनते हैं और वही शब्द हमारे चरित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यही चरित्र हमारे भाग्य और हमारे जीवन का निर्माण करता है। इसीलिए हमें सदैव अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें उनके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। तथागत महात्मा बुद्ध यह भी कहते हैं कि मन में कमजोरी सदैव छोटे विचारों से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि यह बीज समय पर नष्ट न किया जाए तो एक छोटा सा विचार बहुत ही जल्द एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने की समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जैसा कि आपने देखा इस कहानी में किस प्रकार से उस नौजवान लड़के पर उसके विचार हावी हो गए और उसके सही गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस कारण वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। वह जो कर रहा है सही है या गलत है। उसके लालच ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों थैलों को उठाकर तेजी से भाग गया। इसीलिए जब अपने मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो
तभी उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सज्जन, यदि यह प्रसंग आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि यही तो जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।